वेलकम बैक टू बेस्ला क्लासेस एंड आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड हम इसको दिखाते हैं और इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग हमारा वो अमाउंट होता है जो एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म में से क्या करता है, विदड्रॉ करता है। तो फर्म में से ड्राइंग मतलब कोई भी अमाउंट किसी भी पार्टनर ने विदड्रॉ किया तो वो क्या होती है, हमारी ड्राइंग होती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब जिस पार्टनर ने भी ड्राइंग की है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फर्म को। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, इनकम होती है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड क्या करते हैं, शो करते हैं। अब बेसिकली हमें देखना क्या है कि जो ड्राइंग की है वो पार्टनर ने कब की है। तो जो पार्टनर है वो साल के बीच में कभी भी ड्राइंग कर सकता है। अब उसके हमारे लिए एक होता है हमारा अनइक्वल ड्राइंग्स और एक होता है हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि अनइक्वल ड्राइंग क्या है हमारा, ठीक है। तो अनइक्वल ड्राइंग के हमारे दो मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है हमारा सिंपल मेथड और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि अनइक्वल ड्राइंग एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो अनइक्वल ड्राइंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है कि रीटा विड्रॉ फॉलोइंग रुपीज ऑन द डेट्स गिवन बिलो। तो रीटा ने क्या किया है, 1 जून को उसने 2022 को 20,000 रुपीज़ फॉर्म से विड्रॉ किए। उसके बाद अगस्त 31 को 10,000, अक्टूबर 31 को 18 एंड आफ्टर दैट फैब 1 2023 को रीटा ने कितने पैसे निकाले हैं फॉर्म से, 12,000 रुपीज़ निकाले हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अब रीटा को क्या करना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% इंटरेस्ट रेट है पर एनम, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2023। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अनइक्वल तरीके से रीटा ने क्या की है, ड्राइंग की है। मतलब क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 को क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रीटा ने ड्राइंग करी वो जून 1 को की है। तब जून 1 को की है तो जून 1 से हम 31 मार्च 2023 तक का इंटरेस्ट रीटा को पे करना पड़ेगा। तो वो हमारा कितना होगा, जून 1 से 31 मार्च हमारे कितने मंथ्स आ जाएंगे, यानी कि 10 मंथ्स के ऊपर रीटा को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम उसके बाद जो सेकंड ड्राइंग करी है रीटा ने वो अगस्त 31 2022 को की है। तो अगस्त 31 2022 से हमारा 31 मार्च 2023 तक रीटा को इस पर्टिकुलर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर रीटा ने अक्टूबर 31 2022 को, तो उसके लिए हमारे 5 मंथ्स होंगे एंड 18,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें 31 मार्च तक के लिए। उसके बाद फैब 1 2023 फैब 2023 को कैलकुलेट किया तो यानी कि फैब एंड मार्च यानी कि 2 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि रीटा ने जो ये ड्राइंग की है ये एक अनइक्वल तरीके से की है। पहले उसने जो अमाउंट निकाला वो जून 1 को निकाला, जिसका 10 मंथ्स उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके बाद 7 मंथ्स के लिए। तो ये क्या है, एक अनइक्वल वे है ड्राइंग करने का। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंपल मेथड से हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से। अब हमको पता चल गया कि ये क्या था, हमारा अनइक्वल वे था ड्राइंग करने का। तो सिंपल मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जून 1 को ड्राइंग की है 20,000, तो 20,000 विदड्रॉ किए हैं हमने। 20,000 रेट कितना है हमारा, 10% मल्टीप्लाई बाय 1 जून को कैलकुलेट 1 जून को उसने विड्रॉ किया था तो उसके अकॉर्डिंग 10 मंथ्स के ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1667, हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट में। इसके बाद उसने 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा, 7 मंथ्स, राइट। तो 7/12, तो 7/12 ये आ गया हमारा 583। उसके बाद हमारा अक्टूबर 31 को, तो अक्टूबर 31 को 18,000, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू कितना था अक्टूबर, यहाँ से 5 मंथ्स थे हमारे, तो 5/12 ये होगा हमारा कितना, 750। उसके बाद हमारा फैब 1 को, तो फैब 1 को कितना
12,000 विड्रॉ किए थे रीटा ने, 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 2 मंथ्स के लिए तो 200 रुपीज़। तो टोटल जो इंटरेस्ट रीटा को पे करना है वो होगा हमारा 750 प्लस 583 प्लस 1667, तो ये होगा हमारा 3200 रुपीज़ रीटा को क्या करने हैं, पे करने हैं एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, सो ये हमारा कौन सा मेथड था, सिंपल मेथड। नाउ अब हम देखेंगे हमारा प्रोडक्ट मेथड, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड के अंदर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। लेट्स सी, अब जो प्रोडक्ट मेथड है आप यहाँ पे देखेंगे कि वही अमाउंट है, ठीक है। 20,000 उसने जून 1 को क्या किया था, विदड्रॉ किया था, फिर 10,000, 18, 12,000। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, उनका टाइम पीरियड लिख लिया, मतलब 10 मंथ्स के लिए उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर 10, ये 7, 5 एंड 2, इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किया हमने प्रोडक्ट मेथड से, टाइम पीरियड को जो भी ड्राइंग थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आएगा हमारा 2,70,000, 90,000 एंड 24,000। तो जो टोटल जो हमारी ड्राइंग उसने यहाँ पे की है वो आ गया 3,84,000। अब हमें क्या करना है, इसमें एक सिंपल से एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट कितना आया है हमारा, टोटल प्रोडक्ट टाइम पीरियड और जो ड्राइंग थी उसको मिलाकर आया था हमारा 3,84,000। तो यहाँ पे हमने वो लिखा, रेट कितना हमारा 10/100, और हमेशा याद रखना इस केस में हम क्या कितना लेंगे, हमेशा 1/12 लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर ऑलरेडी टाइम पीरियड को ड्राइंग के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा 1/12 होगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 3,84,000, यस 3,84,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 रेट था हमारा और 1/12। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग आई है वो अगेन प्रोडक्ट मेथड से भी कितनी आई है, 3,200 आई है। तो जो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें से, बट क्या होता है हमारा जो प्रोडक्ट मेथड है वो क्या करता है, हमारा टाइम सेविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो प्रोडक्ट मेथड आप यूज़ करना इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। सिंपल मेथड आपको वो इजी है वो भी, बट उसमें क्या है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो प्रोडक्ट मेथड इज़ मोर बेटर देन सिंपल मेथड। आप दोनों ही तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो अनइक्वल ड्राइंग होती है उसके 2 मेथड होते हैं हमारे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, और कैसे हम इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। आज हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में इस बारे में स्टडी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इक्वल अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड इसमें भी होता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर अनइक्वल ड्राइंग के बारे में आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।